मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 8 महीने हुआ है नई सरकार आकर तेलंगाना में, और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमको हुकूमत क्या कर रही है, रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, हमको वास्ता ही नहीं रहता। 5 साल में एक बार हम किसी उलमा, मशाइखीन या किसी सियासी लीडर की बात सुनकर उस पार्टी को हम वोट दे देते हैं, और उसके बाद में हुकूमत में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं होता है। ये पिछले 8 महीने में रेवंत रेड्डी की जो सरकार ने जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग किया, जो ट्रांसफ़र्स किए हैं, देखिए एक नॉर्मल बात है कि कोई हुकूमत आती है तो वो अपने मन पसंदीदा ऑफिसर्स या साबिक़ा में जो ऑफिसर्स जो अपोजिशन की बात नहीं सुनते थे उनको ट्रांसफ़र करके अपने मातहत ऑफिसर्स को लाते हैं ये लोग। तो इसमें यह हुआ कि लेकिन अगर कोई ईमानदार दयानतदार ऑफिसर्स होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहता है, तो जो नए पार्टी जो भी पावर में आते हैं वो इनको कंटिन्यू करते हैं। ये एक जमहूरियत का रिवाज है, डेमोक्रेसी का, हेल्थी डेमोक्रेसी का रिवाज है। अगर कोई नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर है जो साबिक़ा हुकूमत में काम किया है अच्छा, तो उसको मौजूदा गवर्नमेंट भी कंटिन्यू करती है। ख़ास तौर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रहने दीजिए, या एंटी करप्शन में रहने दीजिए, या विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में रहने दीजिए, बलदिया में रहने दीजिए। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं कि सुबह शाम इनको काम है ना धंधा है बेचारों को, रोज़ यानी आते ही पहले ट्रांसफ़र्स करे तकरीबन कई ऑफिसर्स के, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन से थोड़े दिन पहले करे, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में करे, फिर हालिया ट्रांसफ़र्स कर दिए। तो आप देखिए कि हमारे पास एक कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, यानी संदीप शंडलिया साहब। संदीप शंडलिया से पहले शहर में कुछ कत्ल गारतगिरी के वाक़यात हो रहे थे। जैसा ही संदीप शंडलिया आए, ये कत्ल गारतगिरी का वाक़या बंद हो गया। और आप लोग जानते हैं कि दौरान इलेक्शन कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी का मर्डर हुआ, किसी का रेप, कहीं स्नैचिंग। क्योंकि जब एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है तो मातहत ऑफिसर्स भी जो है वो खुलकर काम करते हैं। अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकली अपॉइंटेड रहता तो मातहत ऑफिसर्स भी जो है काम करने के लिए बहुत परेशान होते हैं। जैसा ही संदीप शंडलिया साहब का ट्रांसफ़र हुआ और श्रीनिवास रेड्डी एज ए कमिश्नर अपॉइंट हुए, आप देख सकते हैं कि पूरा शहर में टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया। रोज़ाना कत्ल गारतगिरी, कई मरतबा तो ऐसा हो रहा कि दिन में 2-2, 4-4 कत्ल हो रहे हैं, और चेन स्नैचिंग बढ़ गई, रॉबरीज में बढ़ गए, डकैतीस हो रही। तो इसमें ये महसूस हो रहा है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अब मौजूदा जिसको तयन किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस ओहदे के लिए वो यानी इस कमिश्नर ऑफ पुलिस ओहदे के लिए मजबूत आदमी नहीं है। तो वैसे ही क्या किए, बाजुक में जो रचाकोंडा में हमारे स्टीफन रविंद्रा बोलकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, यानी साइबराबाद में, उनका ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करके एक नए ऑफिसर को लेके आए। फिर आप रचाकोंडा में आइए, वहाँ पर जो है वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, उनको ट्रांसफ़र करके जो है एक दूसरे ऑफिसर को लेके आए। तो यानी सिर्फ ये ट्रांसफ़र चल रहे हैं। लेकिन मुझे तकलीफ़ जब हुई कि सीवी आनंद जो एंटी करप्शन, हमारे पहले पुलिस कमिश्नर थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको हटाया गया था, कुछ एलिगेशंस लग रहे थे, फिर बाद में उनको जो है एंटी करप्शन में लाया गया। पिछले 6 महीने का आप उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। सीवी आनंद आने से पहले कभी एंटी करप्शन इतना एक्टिव नहीं था। एक ज़माने में AK खां भी कमिश्नर थे, ACB के डायरेक्टर जनरल थे, और कई अच्छे दयानतदार ऑफिसर्स आकर वहाँ पर करे। लेकिन ये 6 महीने में मैं दलील के साथ कह सकता हूँ, और मेरी बात की सारी तेलंगाना अवाम इस बात की तायद करेंगी कि सीवी आनंद जब से एंटी करप्शन पे आए थे, सबसे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर्स को जो गिरफ्तार करे, कि इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को, सब इंस्पेक्टर जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिसर्स थे, जो रंगे हाथ गट रहे थे,
उसके बाद में बलदिया में कई ऑफिसर्स को पकड़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर्स को पकड़े। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आने से शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिखर रहा है, और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एसीबी में आने से जो है बेहतरीन कारकर्दगी हो रही है, जिसके लिए मैं सलाम करता हूँ। लेकिन अचानक मैं उस दिन बड़ा अफसोस हुआ कि सीवी आनंद साहब का ट्रांसफ़र करके उनको विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी साहब ये मैसेज दे दिए करप्ट ऑफिसरों को, ये मैसेज दिए कि ये गो ऑन डूइंग करप्शन, और हम जो है ऑफिसर्स को आपके तब्दील कर दिए। अक्सर फिल्मों में बताता देखिए आप कि कोई एक बेहतरीन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर किसी सियासतदानों के खिलाफ में उन्हें काम करता है, तो उसको अचानक रातें रात तबादला हो जाता है और वो ऑफिसर मजबूर हो जाता है। तो वैसे ही एक फिल्मी अंदाज में सीवी आनंद का ट्रांसफ़र किया गया। और कई मई जब से ट्रांसफ़र हुआ उस तारीख से एसीपी का ट्विटर देख रहा हूँ मैं, रोज़ाना एंटी करप्शन ब्यूरो का जो ट्विटर हुआ करता था कि फलाने ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ा गया, फलाने ऑफिसर को, और सारा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि एंटी करप्शन में ये लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं बोल के। लेकिन जिस दिन से सीवी आनंद साहब का ट्रांसफ़र हुआ और तरुण जोशी को वहाँ पर पोस्ट किया गया, एक भी कहीं भी वो ट्विटर हैंडल गायब हो गया। वो क्या हो रहा नहीं मालूम, एंटी करप्शन में एक भी ऑफिसर को नहीं पकड़े। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी ये मैसेज दे दिए हैं ईमानदार दयानतदार ऑफिसरों के लिए, अगर तुम ऐसा काम करेंगे तो तुमको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और करप्ट ऑफिसर्स को एक मैसेज दिए कि खाओ खिलाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ, जितना चाहे वो आप करप्शन करो, आप लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी। एक तरफ रेवंत रेड्डी ये बात करते हैं कि हम जो है बीआरएस गवर्नमेंट में जो भी स्कैंडल हुआ, चाहे आप वो इरिगेशन का स्कैंडल बोलिए, चाहे आप शिप स्कैंडल बोलिए, चाहे आप कोई भी स्कैंडल बोल लीजिए, तो उनको बीआरएस के मिनिस्टर्स के ऊपर, साबिका मिनिस्टर्स, एमएलएस या मौजूदा एमएलएस है या खुद केसीआर के ऊपर इंक्वायरी करते हुए हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल को भेजेंगे, आप बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप सीवी आनंद का ट्रांसफ़र करके आप खुद एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर एक दयानतदार ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर, स्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं है बोलकर आप एक मैसेज दे रहे हैं। और करप्ट ऑफिशियल्स को ये ऐलान कर दिए कि जाओ आप जितना करप्शन करना है। बल्दिया में भी ऐसी हुआ। रोनाल्ड रॉस वॉज ए वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर। मैं उनको कब से फॉलो करता हूँ कि जब से वो एडिशनल कमिश्नर वर्क्स थे, एडिशनल कमिश्नर प्लानिंग थे बल्दिया में, बाद में महबूब नगर कलेक्टर बने, बाद में निज़ामाबाद श्रीचला कलेक्टर बने। बल्दिया में जब से आए, जब से बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन को, बहुत सारे चीज़ों पे टाइट मार रहे थे, उनको हटा के अमरापाली को लाए। ये भी टाइट ऑफिसर है बोल रहे हैं, पता नहीं। संदीप सिंडेलिया को हटाए, श्रीनिवास रेड्डी को लाए, स्टीफन रविंद्रा को हटाए, किसी को लाए, सीवी आनंद को हटाए, किसी को लाए। तो आखिर ये क्या चल रहा है कि ये ट्रांसफ़रों की वजह से ये हो रहा कि गवर्नमेंट का कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रजा पालाना के अफवाह भरे हुए है। आज की तारीख तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप जो है अवाम के लिए जवाबदेह है कि वाई यू हैव, रेवंत रेड्डी इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ तेलंगाना कि वाई एन एफिशिएंट, एक ईमानदार ऑफिसर जो करप्ट ऑफिसरों को पकड़ रहा था, उसका ट्रांसफ़र क्यों किया गया, वाई सीवी आनंद हैज़ बीन ट्रांसफ़र। ये रेवंत रेड्डी पब्लिक में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर्स या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप इसका नोट लेते हुए इनसे ये पूछना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस,
beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।